एवरीवन, आज हम क्लास 7th में एसएसटी पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना कैसे भिन्न भिन्न होता है। तो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियां कैसा व्यवहार करते हैं या फिर उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्राय हम यही सोचते हैं और बड़े होते हैं। ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। देखते हैं 1920 के दशक में समूह द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समूह द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों का एक समूह का भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे बच्चों को देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे कि चलना शुरू कर देते थे और उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना शुरू कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था तो वह लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 वर्ष की हो जाती थी तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद में भी मछली पकड़ने जाती थी। कौन जाती थी? लड़कियां। बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी, खाना पकाना सीखती थी। अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही जो वो है सारे कार्य सीखती थी, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने वाले के लिए वर्णन किया गया। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के लिए स्कूल और लड़कों से बिल्कुल विपरीत अलग ढंग के बनाए जाते थे। उनके स्कूलों के बीच एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूलों में ऐसे आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था जो स्कूलों से बाहर हुआ करता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के लड़कियां सैकड़ों की भीड़ को सकरी गलियों से देखा करते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े होकर खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के समय। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या फिर उन पर कोई हमला ना कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि प्राय हम देखते भी हैं कि बच्चों के साथ में हम लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे यहाँ पर भी जब बच्चे छोटे होते हैं, लड़का और लड़की, तो हम उनके लिए टॉयज़ भी डिफरेंट तरीके के लेके आते हैं। लड़कियाँ होती हैं तो उनके लिए हम डॉल लेके आते हैं, और अगर बॉयज़ होगा तो उसके लिए देखेंगे हम फ़ोन लेके आएंगे, कार लेके आएंगे, बाइक्स लेके आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम उन दोनों में अंतर खुद ही पैदा कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़के और लड़कियों में भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है और उस भिन्नता से क्या हमारे समाज पर सही असर पड़ता है और हमें इस भिन्नता को किस प्रकार बदलना होगा। अगर हम वर्तमान की स्थिति में देखें तो वर्तमान में बहुत बदलाव आया है। आज जो माता पिता हैं वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव कम करने लगे। उनकी नज़र में सभी समान हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।